शिक्षा संघर्ष संगठन का सूत्र देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर पाखंड विरोध करने वाले, और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, और 1585 का नारा देने वाले माननीय काशीराम जी, और आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे दयासागर पौध जी, माननीय सांसद जी, राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह वर्मा जी, और तमाम आईटीए गठबंधन के घटक दलों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इस सभा में उपस्थित बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी अभी हमारे भाई ने बताया, बाबू जगदेव प्रसाद भारत लेनिन की उपाधि उनको दी गई। बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 100 का 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह नारा दिया था बाबू जगदेव प्रसाद जी ने, और उसी के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने और भी कहा था, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। उन्होंने कहा था, बहुत हो गया, हमारी बहन बेटियों खेत में जाके काम करती थी, हलवाई करती थी, अब वो नहीं करेंगी। जो गोरी कलाई बहन, वो उनको करना पड़ेगा। इन सब बातों से सरकार घिर गई थी और उसको जो है कदम उठाना पड़ा। एक बात और कहना चाहता हूँ, सामाजिक क्रांति लाए बिना राजनीतिक क्रांति संभव नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी। उन्होंने उसका उदाहरण दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक क्रांति से पूर्व महामानव गौतम बुद्ध सामाजिक क्रांति कर चुके थे। इसलिए सामाजिक क्रांति जरूरी है, सामाजिक सुधार जरूरी है। सामाजिक सुधार के पूर्व जो है राजनीतिक सुधार संभव नहीं है। और हमने देखा कि बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी और इस समय वो शून्य पे पहुंच गई, केवल एक विधायक उनके पास। क्यों? क्योंकि सामाजिक क्रांति नहीं हुई थी, सामाजिक बदलाव नहीं हुआ था, सामाजिक सुधार नहीं हुआ था। और सामाजिक सुधार क्रांति की परिभाषा भी बता दूं। रामानंद वर्मा ने क्रांति की परिभाषा दी है, मानव जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों को बदल देना ही सामाजिक क्रांति है। क्रांति का अर्थ खून खराबे से नहीं है। जो व्यवस्था सड़ी गली चल रही है उसको परिवर्तित, मानव हित में परिवर्तित करना सामाजिक क्रांति है। और इसके लिए हमारी माँ और बहनें, बेटियां यही अच्छा काम कर सकती हैं। इस व्यवस्था ने, हजारों साल से चली आ रही सड़ी गली व्यवस्था ने हमारी माँ बहन कमजोर कड़ी हैं, उनको जो है गुलाम बना दिया है। और गुलाम कैसे बनाया? आप जानते हैं, सभी लोग विवाहित हैं। विवाह के पूर्व जो है पुरोहित प्रतिज्ञा कराता है, जो कुछ भी है, और उसके बाद उसके साथ कहता है उस वधू से कि तुम अब जो है
इनकी अपने पति की बात मानूंगी, लेकिन मैं एक पुरोहित जो कहेगा उसकी हर प्रकार से सेवा करनी पड़ेगी। इसके लिए पति को भी नकारना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब पुरोहित ने कह दिया कि पति तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उससे बढ़कर के पुरोहित है। पुरोहित जो कहेगा तो उसकी सेवा जो है हर प्रकार से करनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं 1819 में अंग्रेजों ने नियम बना करके उस कानून को रद्द किया। कानून क्या था? मनुस्मृति का कानून था। शूद्र की महिलाएं विवाह, कन्यादान करा जाता है। कन्या जो है वस्तु नहीं है, न धन है। कन्या एक जीती जागती कन्या है, उसका दान नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लोग दान कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और इस प्रथा को अंग्रेजों ने 1819 में समाप्त किया था। उस समय यह प्रथा थी कि कन्यादान करने के बाद पुरोहित जो है 3 दिन ले जाकर अपने यहाँ ले जाके रखता था शूद्रों की कन्याओं को। 3 दिन अपने यहाँ रखता था, शुद्धिकरण करता था, उसके बाद चौथे दिन जो है पति के घर भेजता था। उस शुद्धिकरण प्रथा को अंग्रेजों ने 1819 में समाप्त किया। तो मेरा ये कहना है कि हमारे भाइयों से निवेदन है, और बहन हमारी एक ही बैठी हैं, उनसे भी निवेदन है, कन्यादान की प्रथा को समाप्त करें। विवाह एक सामाजिक समझौता है। वर वधू को समाज के सामने प्रतिज्ञा करनी होती है कि हम एक दूसरे के साथ समता का व्यवहार आचरण करते हुए सामाजिक जीवन को अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करते रहेंगे। ये उन्हें प्रतिज्ञा करनी है। तो कन्यादान बंद होना चाहिए, और चौथी रस्म जो चली आ रही है ये भी बंद होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत कम समय में मैंने अपनी पूरी बात कहने की कोशिश की है। धन्यवाद। जय मानववाद, जय। आप सब देखते रहिए जनता खबर से एक प्रकार हमारे बीच में सहकारिता लोटन निषाद साहब पधारे हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं, मंच पे आए और अपना यथा स्थान ग्रहण करें। भाई लोटन राम निषाद जी, देखते रहिए और इनका भाई प्रदीप